मेरे प्यारे परीक्षित श्रुत सभी श्रुता भगवान, देखिए इस मानव काया में, इस मानव शरीर में जो है एक भक्ति रूपी अंक लगा हुआ है। इस मानव काया में, इस मानव रूपी जो काया है उसका ये काया, ये मानव रूपी शरीर, इसमें ना एक भक्ति रूपी अंक लगा हुआ है। इस मानव शरीर में, मानव काया में, जैसे अगर हम सब एक अंक लिख लीजिए, एक हाथ पर लिख लीजिए, एक या दो लिख लीजिए, और इसके हम मान लो एक लिख लिए, और एक के आगे जितने भी हम जीरो लिखते जाएंगे ना, जैसे एक लिख लिया, एक के आगे अगर एक जीरो लिख दिया तो 10 हो गए, फिर एक जीरो और लिख लिए तो 100 बन गए, और फिर एक जीरो लिख लिया तो 1000 बन गया, फिर एक जीरो लिख लिए तो 10,000 बन गया, एक जीरो और लिख लिए तो 10,000, ये 1,00,000 बन गया। तो इसी तरह इस मानव रूपी अगर इस एक या जो हम एक अंक लिख रखे हैं, एक अक्षर, अगर इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए तो हम यहाँ से कितने भी किलोमीटर जीरो लिख दे, क्या इसका एक हटाने के बाद, एक काटने के बाद कोई संख्या बन सकता है? इसका संख्या बढ़ सकता है? कुछ भी इसका कीमत, कुछ भी मूल्य, इसका संख्या नहीं बढ़ेगा, जीरो बटा जीरो रह जाएगा, इसका कोई संख्या आगे नहीं बढ़ेगी। आगे जैसे हमने एक लिख लिया, ठीक है, एक के आगे एक जीरो डालने से 10 हो जाए, 10 होने के बाद फिर एक जीरो और डाल दिए तो 100 हो, और एक जीरो और डाल दिया तो 1000 हो जाते हैं, फिर एक जीरो और डालते हैं तो 10,000 बनते हैं, एक जीरो और डालते हैं, लिखते हैं तो 1,00,000 बन जाते हैं। अगर यह एक जो अंक है, जीरो के पीछे एक अंक जैसे हमने लिखे, अगर इसको काट दिया जाए तो भला बताइए जीरो यहाँ से कितने भी ज्यादा दूरी में जीरो लेते जाएंगे तो इसका कोई संख्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, जीरो बटा जीरो रह जाएगा, कोई संख्या, कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। तो ठीक है, इसी तरह ना ये मानव शरीर में, मानव काया में जो है महानुभाव, ये भक्ति रूपी अंक लगा हुआ है। अगर इस सारे काम धंधा करते रहो, संसारिक काम धंधा करते रहो, सब काम संसार के काम करते रहो, परिणाम एक इसमें शरीर में जो भक्ति रूपी अंक है भगवान की, भक्ति, भगवत चर्चा, भगवत नाम संकीर्तन, ये भक्ति रूपी अंक को बचा के रखिए, नहीं तो ये मानव शरीर, मानव का जिंदगी, इसका कोई संख्या नहीं, कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं, ये जीरो बटा जीरो, इस शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए नित्य प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा, कभी ना कभी, जब भी टाइम मिले तो ये भक्ति रूपी अंक को बचा के रखिए, तब ये इस मानव शरीर का संख्या, कीमत, महत्व, ये मानव जीवन, मानव शरीर सार्थक होंगे, इसका महत्व ज्यादा होगा। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ नहीं करते हैं, सत्संग भजन नहीं करते हैं, तो ये जिंदगी जीरो बटा जीरो बेकार हो जाएगा, कोई संख्या, कोई कीमत नहीं रहेगा। जैसे
हमारे जो भारत आगरा मशीन है, जैसे भारत आगरा मशीन होते हैं ना, तो उस मशीन में ना बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे ढेर पार्ट पुर्जे लगे रहते हैं मशीन के अंदर। ये जो भारत आगरा मशीन है, इसके अंदर छोटे बड़े करके पार्ट जो है सारे बहुत सारे ढेर पार्ट लगा हुआ है। और उस मशीन के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम और आप कहते हैं लाइनर पिस्टन। मशीन के अंदर जो है पार्ट हैं, छोटे बहुत सारे पार्ट हैं मशीन के अंदर भारत आगरा इंजन में। लेकिन उसी इंजन में मशीन में एक मेन पार्ट है जिसको हम आप कहते हैं लाइनर पिस्टन। अगर वो खराब हो जाए तो क्या मशीन जो है फिर ठीक होने लायक नहीं रहता है, मिस्त्री के पास जाने लायक नहीं रहता है, वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है, कोई कामयाब का इंजन नहीं रहता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ठीक है, इसी तरह इस मानव रूपी इंजन में, इस मानव रूपी शरीर में भक्ति जो रूपी लाइनर पिस्टन है, इसको बचा के रखिए, कायम रखिए। अगर ये भक्ति रूपी लाइनर पिस्टन जिस तरह मशीन में रहता, अगर वो खराब हो जाता है तो भ्रष्ट हो जाता है, मशीन ठीक भी नहीं हो पाते हैं। तो ठीक ये भक्ति रूपी हम और आपका जो शरीर के अंदर भक्ति रूपी लाइनर पिस्टन है, इसको बचा के रखिए, भक्ति करते रहिए, तब ये इंजन, ये मशीन चलता रहेगा, कामयाब होगा, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे प्रेक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, इस मानव काया में, इस मानव शरीर में हम सबों का नित्य प्रतिदिन ये सत्संग रूपी झाड़ू की आवश्यकता हम सबकी है। इस मानव रूपी काया में, मानव रूपी शरीर में जो है, मानव रूपी मकान में नित्य प्रतिदिन सब दिन जो है, इस मानव रूपी में, मानव शरीर में जो पाप रूपी कचरा हो जाता है ना, तो इस पाप रूपी इस शरीर में, इस मानव रूपी शरीर में, इस मानव रूपी मकान में जब कचरा हो जाता है, पाप रूपी कचरा हो जाता है, तो इस कचरे, पाप रूपी कचरे को सफाई के लिए, धुलाई के लिए, साफ सुथरा के लिए ये भक्ति रूपी झाड़ू की आवश्यकता होता है, सत्संग की आवश्यकता होती है। ये सत्संग से ये शरीर में जो पाप रूपी कचरा है, ये सब साफ हो जाता है। जिस तरह घर मकान में, आंगन में नित्य प्रतिदिन झाड़ू की आवश्यकता, साफ सुथरा होता है, सफाई होती है, तो घर आंगन, घर मकान सफाई रहता है। अगर उसी घर आंगन में 1 महीने या 2 महीने झाड़ू पोछा न लगवाया जाए तो क्या उसमें कचरा भर जाता है। और जब बहुत सारे कचरे भर जाएंगे और एक दिन उसी कचरे को सफाई करेंगे तो एक ही बार में एकदम से वो सफाई नहीं होते, 1, 2, 3, 4 दिन उसको सफाई करेंगे मानव, तभी वो कचरा साफ हो जाता है। उसमें बहुत सारे कचरा अगर 2-4 महीने के बाद घर मकान आंगन में झाड़ू लगाओगे, पोछे लगाओगे, तो सब बहुत सारे कचरा घर मकान में रह जाता है, जल्दी एक बार में साफ नहीं होता है। 2-4 दिन उसमें झाड़ू पोछे करोगे तभी वो साफ होगा,
बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं तो कचरा रहेगा ज्यादा। 2-4 दिन उनमें झाड़ू लगाना पड़ेगा। अगर सब दिन मकान में, घर में, आंगन में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई रहते हैं। तो ठीक है, इस शरीर रूपी मकान में, इस शरीर रूपी काया में थोड़ा बड़ा, थोड़ा थोड़ा ना नित्य प्रतिदिन सत्संग रूपी झाड़ू से इस शरीर के मैल को साफ करो, और नित्य प्रतिदिन सत्संग से इस शरीर को, सत्संग रूपी झाड़ू से उसको साफ करना हम सबों को बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। इसलिए नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ देर भगवान को याद जरूर करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।